right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आऊँ यहाँ पर उत्तराखंड के 100 MCQ। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो आने वाले पटवारी वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 प्रश्न हैं, ये एक रिवीजन है, आपका भी रिवीजन होगा इससे, ठीक है, बहुत अच्छा रिवीजन होगा। तो अधिक से अधिक आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अधिक से अधिक क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कीजिए, अपने आंसर गैस कीजिए, ठीक है। पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, आपको अपने आंसर गेस करने हैं, ठीक है। और पहला प्रश्न इस प्रकार से है, राज्य के प्रत्येक चिन्हों में 3 पर्वत श्रेणी है, पर्वतों की श्रृंखला के ऊपर सम्राट अशोक की लाट तथा उसके नीचे निम्न में से किस नदी की लहरों को परिकल्पित किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, गंगा की 4 लहरों को बताया गया है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड प्रदेश के राज्य चिन्ह और प्रतीकों का निर्धारण किस वर्ष से किया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड प्रदेश के राज्य चिन्हों का प्रतीकों का निर्धारण कब किया गया है, बताइए फटाफट इसका आंसर। तो इसका सही आंसर जो बता रहे हैं बी, वो बिल्कुल सही है, बी है 2001, ठीक है। उत्तराखंड के राजकीय पशु को किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के जो राजकीय पशु है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फटाफट बताइए आंसर इसका क्या होगा? बी है, मास्कस ल्यूकोगास्टर है, काइसोगास्टर भी इसको बुलाते हैं, ठीक है। तो इसका बी है, ठीक है। इसके ठीक है, मस्क डियर, इसको हिमालयन मस्क डियर बोला जाता है। अगला है असुमेलित है, ठीक है। असुमेलित आपको बताना है कौन सा युग्म है इसमें से, ठीक है। मोनाल को यही बोलते हैं, लुफोफोरस इंडिपेंडेंस बिल्कुल सही है। ब्रह्मकमल को सोसुरिया अवबेल्टा बिल्कुल सही। बुरास को रेड्रॉन अर्बोरियम बिल्कुल सही है। कस्तूरी मृग का ये गलत हो गया, ठीक है, मास्टर्स कास्टोगास्टर जिसका होता है, तो ये गलत है, ठीक है, इसका डी गलत है। पांचवा देखते हैं, नरेंद्र नगर सुमेलित करना है आपको कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो नरेंद्र नगर में वर्षा बिल्कुल 318 सबसे अधिक होती है, तो नरेंद्र नगर ये होगा, ठीक है। इसके बाद कोटद्वार बिल्कुल सही है, नैनीताल बिल्कुल सही है। तो इसका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 करके ही होगा, ये वाला इसका ए आंसर है, ठीक है। तो आपस में सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नरेंद्र नगर और टिहरी के बीच में कितना गैप है, वर्षा का कितना गैप है, देखो यहाँ 80 सेंटीमीटर हो रही है, यहाँ 318 सेंटीमीटर हो रही है। अगला है, राज्य में शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो राज्य में शीत ऋतु को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो सी वाले बिल्कुल सही हैं, सी ह्यूंद कहते हैं। टर्सरी मृदा के संबंध में कौन सा वाक्य असत्य है, ठीक है। टर्सरी मृदा के संबंध में कौन सा वाक्य असत्य है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका है सी, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ये इसका असत्य है, ठीक है। तो ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है इसमें। अगला है, निम्नलिखित नदियों की राज्य में लंबाई के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन बिल्कुल सही है, आप इसको बताना है, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, सही है। ये 252 है, बिल्कुल सही है। काली सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की, 195 किलोमीटर अलकनंदा की है और मात्र गंगा की 96 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। घाघरा नदी में समाहित होने वाली नदियाँ इनमें से कौन सी हैं, ठीक है। तो घाघरा नदी की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये सभी डी, ठीक है, ये सही है। अगला है, सुमेलित युग्म है, झुमेलो, खुदेड़, छोपटी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो 10वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये बिल्कुल सही है, खुदेड़ बिल्कुल विरह गीत होता है, छोपती श्रृंगार गीत होता है, उपरोक्त सभी सही वाले, डी वाले बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ठीक है, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो बागेश्वर कह रहे हैं बिल्कुल सही, जागेश्वर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जागेश्वर मंदिर समूह जो है हमारा का लगभग 124 मंदिरों का समूह है, तो सबसे बड़ा मंदिर समूह माना जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है, राज्य में लोकोक्तियों की कहावतों को किस नाम से जाना जाता है? लोकोक्तियों कहावतों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर बताइए फटाफट। जो कह रहे हैं भैया ए बिल्कुल गलत है, डी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य में जो आना होता है ये पहेली होती है, पहली बात तो ये है, ये क्या होती है? पहेली होती है। और जो आपका किस होता है, किस मतलब होता है पुरानी कहावतें जो चल रही हैं, ठीक है। तो हमारी जो पुरानी कहावतें चल रही है उसको किस कहा जाता है? तो उसका सही आंसर क्या होना चाहिए? डी बिल्कुल सही आंसर इसका है, ठीक है। चलिए, राज्य में वाद्य यंत्रों में मशक बीन मूलतः कहाँ का वाद्य यंत्र? अगला प्रश्न 13वां। तो ये मशक बीन जो है ये आपका स्कॉटलैंड का है, कहाँ का? स्कॉटलैंड का। तो बी वाले सही आंसर है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैरों में धारण नहीं होता है? पैरों में धारण नहीं होता है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो चरियों, चरियों गले में पहना जाता है। कंडवा, पौंटा, झींवरा, ये झावर है, झींवरा इसको बोलते हैं। ये दो के दो, तीन के तीन सॉरी क्या हैं आपके पाँव वाले हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रमुख खान पान नहीं है। ठीक है, तो खान पान की बात हो रही है तो इसमें से मूरखली जो है हमारा आभूषण है, और मूरखली जो होता है वो आभूषण है, कान में पहना जाता है, तो इसलिए ये आपका खाना नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्राचीनतम माप प्रणाली है। राज्य की सबसे प्राचीनतम मापन प्रणाली, ठीक है, तो राज्य की सबसे प्राचीन मापन प्रणाली क्या है इसमें से, तो सभी हैं, सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कूड़ी है, पाथा ये होता है। ठीक है, 2 कूड़ी 1 पाथा बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका, ठीक है, तो दूण भी होता है आपका, और पाथा भी होता है, और कुड़ी भी होता है, तो इनके दिन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 11 अक्टूबर सन 2005। ठीक है, अगला है इसका, राज्य में सूचना आयोग का गठन कब किया गया। राज्य में सूचना आयोग का गठन कब किया गया, फटाफट आंसर दीजिए। 3 अक्टूबर सन 2005। अगला है, राज्य में प्रथम सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए थे। तो प्रथम सूचना आयुक्त जो थे वो कौन थे, ये थे आपका RS टोलिया जी। अगला है, गोपेश्वर स्थित अभिलेख में त्रिशूल लेख में अंकित अभिलेख हैं। तो त्रिशूल लेख में जो अंकित अभिलेख हैं वो कौन किस किस के हैं। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए इसका। इसका हो जाएगा सी हो जाएगा गणपति नाग का और अशोक चल्ल का। ठीक है, बिल्कुल सही है। पवार राजवंश के किस शासक का ताम्रपत्र देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। तो इसका कौन सा है, ये जो पवार कालीन जो प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ ए। ठीक है, जगतपाल का देवप्रयाग से क्या मिला है, ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक लेखक का नाम क्या है। तो हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन किसने लिखी है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सी, गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, कुमाऊनी काव्य संग्रह अगिन आखिर के प्रणेता क्या है। तो अगिन आखिर का प्रणेता इन्होंने आंसर दिया है ये सभी, यानी कि इन सभी ने मिलकर काव्य संग्रह की रचना की है। अगला आता है, नारायण दत्त पालीवाल के शोध ग्रंथ का नाम क्या है। तो पालीवाल का शोध ग्रंथ का नाम है इसमें है एक कुमाऊनी कवियों का विवेचनात्मक अध्ययन। ठीक है, अगला है, ब्रूस कविता राष्ट्रीय स्तर के किस कवि की कविता है। तो ब्रूस किसने लिखी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर है आपका बी, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, गढ़वाली साहित्य के लिए जयश्री सम्मान के प्रणेता कौन थे। तो जयश्री सम्मान जो दिया जाता है इसके प्रणेता मानते हैं बुद्धि बल्लभ थपलियाल। अगला है, गीता का गढ़वाली में अनुवाद किन किन विद्वानों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो गढ़वाली में जो अनुवाद किया गया है ये किया गया है आपका ये सभी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, ये सभी के द्वारा किया गया है। ठीक है, 27 हो गया है। अब बात है 28, संस्कृत को राज्य में कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया। तो संस्कृत को राज्य की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। अच्छा, आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि यह कब दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब दिया गया था ये कमेंट कीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान का चुनाव संस्कृत गांव के लिए किया गया है। तो संस्कृत गांव उत्तराखंड के कौन से संस्कृत गांव है। तो ये हैं आपके कौन से, एक तो किमोठा है और भितौली दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। उद्योगों की स्थापना के संबंधित आशीर्वाद योजना हेतु पहल करने वाला प्रारंभिक समूह कौन सा था। ठीक है, तो वो कौन सा समूह था। तो इसका सही आंसर क्या दिया है, इसका सही आंसर है इनमें से सभी, यानी कि सभी ने ये पहल की थी, सभी का आज छोटे छोटे उद्योग यहाँ पर लगाए गए हैं। राज्य की प्रथम औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर है ए, पंतनगर में की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर ए है। राज्य में मानसिक रोग संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी। तो मानसिक रोग की स्थापना जहाँ पर जो की गई थी ये आपकी की गई है कहाँ पर, देहरादून में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, देवभूमि मुस्कान योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। देवभूमि मुस्कान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो है आपका किस क्षेत्र से है देवभूमि, फटाफट बताइए इसका आंसर। तो उसका आंसर है शिक्षा से। ठीक है, अगला है, मोनाल परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ग हेतु है। मोनाल परियोजना, ठीक है, तो मोनाल परियोजना जो यहाँ पर बनाई गई है ये बनाई गई है आपका किशोरी वर्ग हेतु। ठीक है, किशोरी वर्गों के लिए बनाई गई है। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, पशुपालन विकास हेतु चारा बैंक स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो पशुपालन हेतु चारा विकास बैंक जो स्थापित किए गए हैं ये किए गए हैं आपके कहाँ कहाँ, श्यामपुर में किया गया है, ऋषिकेश में और रुद्रपुर में किया गया। अगला यहाँ पर देखते हैं, अगला प्रश्न, राज्य में प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। तो प्रथम राज्य में राजकीय आयुर्वेद शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, अगला है, गायों की सुरक्षा हेतु निम्न में से किस स्थान पर गौसदन की स्थापना की जा रही है। तो ये जो की जा रही है गौसदन की स्थापना, इसका सही आंसर है उधम सिंह
नगर, ठीक है। अगला है उत्तराखंड सरकार का अभिनव योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अभिनय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है चिकित्सा से। अगला है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है, ये आपका देहरादून में है, ठीक है। कहाँ है ये है आपका देहरादून में, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक और कमेंट और शेयर तो करते हुए चलना है, ठीक है। अगला है राज्य में जड़ी बूटी आधारित उद्योग केंद्र कहाँ स्थापित है। जड़ी बूटी, ठीक है, संबंधित उद्योग कहाँ होंगे, तो सैलाकुई में भी है, हरिद्वार में भी है, मुनिगिरेती में भी है, ये सभी 41 है आपका 41 है उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो बराबर बताइए है सन 2005, ठीक है ना। आगे उत्तराखंड का विशेष औद्योगिक पैकेज की स्थिति को समाप्त हुआ था, तो ये जो समाप्त हुआ था ये हुआ था आपका सन 31 मार्च सन 2010 को, ठीक है। ये सही, इसमें क्या होता है, जब उत्तराखंड बना था तो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया था, 10 वर्ष के लिए इसको 2010 के लिए इसको बढ़ाया था। इसमें क्या कहता है, विशेष औद्योगिक पैकेज में क्या होता है कि जो हमारे वहाँ इंडस्ट्रियाँ लगती हैं, ठीक है, जो रुद्रपुर में लगी, काशीपुर में लगी, आपका जो हरिद्वार में लगी है सिडकुल में, तो उनको काफ़ी रियायत दी जाती है, उनको टैक्स में छूट मिलती है, उनको बिजली वगैरह में छूट मिलती है, ठीक है। के तीसरे राज्य के जो तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो इंदु कुमार पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बताऊँ मैं आपको, क्योंकि 5th वाले जो हैं उसका भी इंदु कुमार पांडे ही बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कौन कौन सा अभी तक के जो अध्यक्ष रहे हैं आयोग के, अब तक के अध्यक्ष रहे हैं कौन है। 2001 में थे R.K. दर, ठीक है। उसके बाद द्वितीय के हैं G.C. श्रीवास्तव, तृतीय के रहे इंदु कुमार पांडे, अभी भी पंचम के बनाए गए हैं। चतुर्थ थे आपका T.S. पपोला। T.S. पपोला की मृत्यु जब हुई थी, ठीक है, T.S. पपोला की मृत्यु के बाद B.K. जोशी को बनाया गया था। एक्चुअल में चतुर्थ के जो T.S. पपोला थे, इनकी मृत्यु हो गई थी बीच में, तो इस वजह से क्या होता है कि इनकी मृत्यु के बाद B.K. जोशी, इनका पद रिक्त हुआ तो B.K. जोशी को बनाया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू के नाम से विख्यात है, ठीक है। तो ये कौन है, आयरन पंत। आयरन पंत जो थी हमारी, उन्होंने क्या कहते हैं पाकिस्तान में शादी की थी। उत्तराखंड के शोध संस्थान की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई है, तो ये हैं आपके डॉक्टर गिरिराज शाह। इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना की है। अगला है टैगोर ने किस स्थान पर गीतांजलि को लिखने का श्री गणेश किया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी रामगढ़, ठीक है। तो रामगढ़ जो थी उस समय बहुत ही प्रसिद्ध जगह थी, और यहाँ पर ये भी आए थे। इसके अलावा यहाँ पर क्या कहते हैं महादेवी वर्मा का भी एक संग्रहालय है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के वर्ष 2011 में कितने वर्ष पूरे किए थे, ठीक है। 2011 का है, तो कोई बात नहीं, पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 75 वर्ष, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसको बाघों के संरक्षण तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो अभी तो महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया गया था, ठीक है। तो शायद अभी ये चेंज हुए या नहीं हुए, देख लेना। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर खिलने वाला कमल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा सी, हिम कमल इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इन्होंने हिम कमल ओम से दे रखा, ब्रह्म कमल से ऊपर ही जो पाया जाता है, ठीक है। और अल्मोड़ा में स्थापित डाकघर की स्थापना कब हुई थी, तो अल्मोड़ा डाकघर 1905 में बना है, ठीक है। कब बना है, 1905 में। सबसे पहले डाकघर की स्थापना हुई थी देहरादून में, उसके बाद अल्मोड़ा में ही हुई थी। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय कहाँ है, सैन्य महाविद्यालय की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 51 का, ये हो जाएगा डी, देहरादून में है। थल सेनाध्यक्ष स्वर्गीय बिपिन चंद्र जोशी की जनपद से थे, ठीक है। तो ये जो थे ये भी अल्मोड़ा से संबंधित हैं। अगला है उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा सत्र किस तिथि को प्रारंभ हुआ था, तो उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा सत्र की बात हो रही है, ये कब शुरू किया गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर 9 जनवरी सन 2001 को, ठीक है। अगला है उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था, उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा चुनाव कब किया गया था, तो उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा चुनाव जो किया गया था ये किया गया था 14 फरवरी सन 2002 को। अगला है उत्तराखंड का विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा कब की गई थी, घोषणा कब की गई थी, घोषणा की गई थी 2 मई सन 2001 को, ठीक है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, तो उत्तराखंड प्रशिक्षण प्रशासनिक अकादमी जो है 56 का, ये हो जाएगा बी, ठीक है। प्रश्न है नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है, ठीक है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको LBS एकेडमी कहते हैं, यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है मसूरी में, ठीक है। तो मसूरी में स्थित है, ठीक है। और आपने मुझे ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस स्थान से हुई थी, तो उत्तराखंड जन आंदोलन की स्थापना की शुरुआत कब से और ये हुई थी, तो ये आपका
पौड़ी से माना जाता है वैसे, ठीक है, जन आंदोलन की शुरुआत, ठीक है ना। मोनाल निम्न में से किसका राजकीय पशु पक्षी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें सभी का आंसर देखा गलत है, एक सिर्फ उत्तराखंड और नेपाल का ही है, हिमाचल प्रदेश का नहीं है। तो मुझे बताइए हिमाचल प्रदेश का कौन है, ठीक है, कमेंट करके बताना कि हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन है। उत्तराखंड का तो मोनाल है, नेपाल का भी मोनाल है, लेकिन हिमाचल ने बदल दिया है अब, ठीक है, इस चीज़ ध्यान रखना। आपको वाणी में भी हिमाचल प्रदेश का दिया हुआ होगा, वे बिल्कुल गलत है। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो देहरादून में जो तार सेवा है यह प्रारंभ की गई थी सन 1865 में। अगला है कुमाऊं का रणचंडी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड में लोकगीतों पर महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो उत्तराखंड के लोकगीतों पर महत्वपूर्ण कार्य किसने, या इनमें से एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, तो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री श्री होगा। गोविंद चातक ने तो किया ही है और नंदकिशोर हटवाल ने भी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ब्रह्मकमल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ब्रह्मकमल के बारे में। तो ब्रह्मकमल के बारे में क्या सत्य है? पहला तो ये ब्रह्मकमल बैंगनी रंग के पुष्प लगते हैं, सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हर मौसम में पाया जाता है, क्या है, सही है गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है आपका पौराणिक भारतीय वाग्मय में ब्रह्मकमल का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका 63 का, इन्होंने क्या दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने मेरे ख्याल से डी दिया हुआ है, बट इसमें, ठीक है, तो इसका आंसर डी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब देखो ब्रह्मकमल की हम बात करते हैं। ब्रह्मकमल वैसे हर मौसम में पाया जाता है, ये गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ब्रह्मकमल की और प्रजातियाँ पाई जाती हों, बट देखें ब्रह्मकमल के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये हमारा राज्य पुष्प है जो 48,800 मीटर से ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इसमें ये एस्टेरेसी कुल का पौधा, ये आपको पता है, ससुरिया औबेलेटा, क्या नाम है इसका? ससुरिया औबेलेटा। इसकी टोटल 24 प्रजातियां हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये भी आप जानते हो, ठीक है। ब्रह्मकमल, फेन कमल, कस्तूरा कमल, ये सब बैगनी रंग के होते हैं, ठीक है, और इसको कौलपद्म कहा गया है, ठीक है, स्थानीय भाषा में कहा जाता है। महाभारत में इसको सौगंधित पुष्प कहा गया, तो तीसरा वाला तो वैसे सही हो गया, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर ये होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और बैगन ये जुलाई से सितंबर में खिलता है, सिर्फ कब खुलता है? ये 3 माह तक ये फूल खिलते हैं, जुलाई से सितंबर तक। अच्छा, इसको चढ़ाया किसको जाता है? शिव को, शिव को ये चढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है आपका ससुरिया ग्रामिनीफोलिया होता है, फेन कमल, लप्पा होता है, और उसका सिमेसोनिया होता है, ससुरिया ग्रामोफिफेरा होता है, कस्तूरा कमल इसको बोल देते हैं। तो इस प्रकार की एक प्रजातियाँ हैं यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी थी। 15 नवंबर 2013 को निम्न में से किस जाति को पिछड़ा जाति घोषित किया गया? तो ये अभी हाल ही में ये जो है आपके लगभग सभी को किया गया, कुथलिया बुरा को कहा गया है, चाहंग को, गोरखा को, इनको भी दे दिया गया है 2013 में। अगला है उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो ये इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा 65 का, ये होगा आपका बी। इसके बाद है डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज स्थित है, तो डॉक्टर सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी हो गया। इसके बाद है आपका सुमेलित करना है आपको, असुमेलित युग्म में ढूंढना है, इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। गोविशान टीला बिल्कुल कोसीपुर में है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। चैती मेला कहाँ लगता है भाई, ठीक है, ये आपको बताना है, चैती मेला कहाँ लगता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। चैती मेला आपका रुद्रपुर में लगता है। झंडा मेला सही है, कुंभ मेला सही है। अगला है आपका आदिगुरु शंकराचार्य किस स्थान पर पंचतीर्थ में समाधिस्थ हुए थे? तो ये है आपका केदारनाथ, कब? 820 ईस्वी में। और मैंने आपको बताया था कि एक इनकी जो आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति लगने वाली है, जो 12 फीट ऊंची मूर्ति है, ठीक है, वो लगने वाली है। और ये आप इसके बारे में, मैंने इसके बारे में जो है अपनी जो ऑनलाइन वीडियो है उसके बारे में बताया गया है, तो इनकी अभी मूर्ति लगने वाली है, बहुत जल्द ही लग जाएगी। सरयू नदी तथा गोमती नदी का संगम निम्न से किस स्थान पर होता है? तो सरयू और गोमती का संगम बहुत फेमस है, बागेश्वर में होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन पिथौरागढ़ की जनजाति का प्रमुख उत्सव है? तो पिथौरागढ़ की जनजाति का प्रमुख उत्सव कौन सा है, ठीक है। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कंडाली। कंडाली जो है आपका भूटिया जनजाति का है, 12 साल मनाते हैं लोग, ठीक है। दारमा व्यास घाटी वाले। लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है, तो लीलाधर जगोड़ी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड का मिनी कश्मीर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है, मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ हो गया है। और स्विट्जरलैंड हो गया है आपका कौसानी, ठीक है। पहाड़ों की रानी मसूरी हो गया। लिपू लेक दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो लिपू लेक जो है पिथौरागढ़ में है, और यहाँ से क्या आती है आपका, कौन सी यात्रा निकलती है यहाँ से निकलती है कैलाश मानसरोवर। जनपद पिथौरागढ़ की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें तो कौन सी होगी? तो जनपद पिथौरागढ़ की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली है,
6,904 मीटर है। और ये आपका ठीक है, किशोरी स्वास्थ्य से संबंधित सबला कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? किशोरी स्वास्थ्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है 75 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपावत। चंपावत इसका सही आंसर है। भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल, ठीक है, दून स्कूल, CR दास ने इसको बनाया था, ठीक है, 76 का ए। राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू किया गया? तो राज्य में नया पुलिस एक्ट बनाया गया है आपका वर्ष 2008 में, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा जीव जो है वो विलुप्ति के कगार पर है? तो कस्तूरी मृग बिल्कुल है, माउंटेन क्लेव तो है ही, भूरा भालू भी है। तो ये सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये लगभग सभी जो है संरक्षण के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। देश में केरल के बाद किस राज्य में जैव विविधता खतरे में है? तो जैव विविधता खतरे में जो है वो उत्तराखंड में है, जो यहाँ की जो जैव विविधता वो खतरे में है, ठीक है। अगला है, सूरगैन नामक त्यौहार किस जनजाति का? सूरगैन मनाता कौन है भाई? तो ये जो किस जाति का त्यौहार है, ठीक है, सूरगैन। तो सूरगैन जो है यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा आपका जाड़। जाड़ एक भुटिया जनजाति है, ठीक है, और ये तिब्बती से बहुत नज़दीक है। और जाड़ जो है आपका अपने आप को तिब्बती मतलब बौद्ध धर्म का मानती है। तो सूरगैन इनका प्रमुख त्यौहार है भुटिया जनजाति की उपजाति। संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा स्वीकार करने की घोषणा कब की गई थी? घोषणा की बात है, कब इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। तो यह है 22 मार्च दिसंबर 2009 को की गई थी, और उसके बाद 2010 में इसको क्या कर दिया गया? स्वीकृत ले ली गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर गंगा प्रवाहित नहीं होती है? तो सिंपल सी बात है, इसमें उत्तराखंड से होती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं होती है, ठीक है, से नहीं होती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से गंगा प्रवाहित नहीं होती है। 82 का आपका बी सही है। राज्य में निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो भारतीय प्रबंध संस्थान IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो काशीपुर में है। 2011 में इसकी स्थापना की गई थी, 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। असुमिलित इसमें देखना है हमें, ऋषिकेश एम्स में है, ठीक है, ये एम्स यहाँ रुड़की में IIT है, बिल्कुल सही है। कानपुर में IIM है। टनकपुर में HNB गढ़वाल ये नहीं हो सकता है, गढ़वाल टनकपुर में कहाँ से आएगा, ठीक है। सुमेलित युग में है, लाइमस्टोन देहरादून में पाया जाता है, मैग्नेसाइट चमोली में पाया जाता है, सिलिका सैंड चमोली में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये बिल्कुल सही है, सब सही है इसके। लाइमस्टोन देहरादून है, ये चमोली है, ये भी सही है। ब्रह्म कमल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्म कमल को जो जाना जाता है सौगंधित पुष्प के नाम से तो जानते ही हैं महाभारत के वन में, और कौल पद्म है, दो तो हो ही गए हैं, तो तीसरा अपना आप होगा। तो ये सभी इसका सही आंसर होता है, ठीक है। अगला है, इसमें वन अनुसंधान की दृष्टि से देश का प्रथम वन अनुसंधान संस्थान खोला गया था। तो सबसे पहले देहरादून में FRI खोला गया था। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का सदा हरित वृक्ष है? तो इसमें से जो है आपका सदा हरित वृक्ष ये होगा आपका बांज। बांज जो होता है ये हमेशा सदा हरित होता है, ठीक है। राज्य में आर्थिक दृष्टि से किन वनों से सर्वाधिक लाभांश प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक लाभांश जो प्राप्त होगा, तो आर्थिक से चीड़ ही सबसे ज़्यादा लाभांश होगा, क्योंकि इससे लीसा निकलता है और उससे तारपिन और वगैरह होता है, उसमें ऑयल वगैरह निकलता है, उसका तारपिन बनेगा, और उसके बाद उसमें आपका पेंट में बहुत ज़रूरत होती है उसकी, ठीक है। असुमेलित युग में है, तो असुमेलित युग में क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये आपको बताना है कितनी हाइट पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इसका असुमेलित है वो है पर शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन जो होंगे हमेशा वो इतनी हाइट पर कभी भी नहीं पाए जाएंगे, सदाबहार वन हमेशा नीचे को पाए जाएंगे, ठीक है। इसका है आपका निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अल्पाइन क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अल्पाइन क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि जो बहुत हाइट में पाई जाती है। तो अल्पाइन क्षेत्र के अंतर्गत देवदार भी आएगा, स्प्रू भी आएगा, ब्लू पाइन भी आएगा, ये सभी इसका सही आंसर है, ठीक है। इस अल्पाइन क्षेत्र जो होते हैं बहुत ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति को कहते हैं। राज्य के तराई भाबर क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। तो ये जो सबसे तराई भाबर में पाए जाते हैं जो वृक्ष हैं, ये ऐसे वृक्ष हैं जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। इसमें खैर है, ढाक है और विजयसार है, ये सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी और चौड़ी पत्ती वाले पाए जाते हैं। राज्य में शिवालिक क्षेत्र में पाए जाने वाली वनौषधि है। तो शिवालिक क्षेत्र जो होती है हमारी सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, यानी कि भीमताल से नीचे वाला क्षेत्र जो पड़ता है हमारा, और जो काठगोदाम से ऊपर वाला क्षेत्र पड़ता है, या जो आपका हम कहें जो इसमें हमारा हरिद्वार वाला क्षेत्र आता है, तो वो शिवालिक क्षेत्र है। तो इसमें मूसाकंद पाई जाती है, वासा पाई जाती है, अर्किड पाई जाती है, ये बिल्कुल सही सभी आंसर हैं। राज्य में उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटी है। उच्च हिमालय क्षेत्र में सालमंजा, कुटकी और जटामासी ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। सही आंसर के डी होगा। 95 में निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तराखंड में पाया जाता है?
तो काखड़ है, भरल है, घुरड़ है, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। 95 का डी होगा। इसके बाद 96 है कि राज्य की पुरातन मापतौल के अंतर्गत 2 सेर के बराबर क्या होता है? 2 सेर बराबर 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, 2 सेर बराबर कितना है यहाँ पर? 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर असुमेलित युग्म को चयन करना है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। असुमेलित युग्म को आपको यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो असुमेलित युग्म क्या होगा इसमें से? ठीक है, तो असुमेलित युग्म इसमें देखते हैं हम। तो यहाँ पर 97 का जो है ये आपका सही है। ठीक है, 8 मुट्ठी 1 सेर होता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर है 2 सेर 1 कुड़ी होता है। ठीक है, इसके अलावा 20 कुड़ी 1 पाथा होता है, 8 पाथा 1 डाल होता है। 8 पाथा 1 डाल तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, सुमेलित युग्म है 2 डाल बराबर, यहाँ पर 2 डाल बराबर होता है तुम्हारा 1 दून। और सुमेलित युग्म कौन सा है ये बताना है। 2 कुड़ी बराबर 1 बिसत होता है, 20 पाथा बराबर 1 मण होता है। उपरोक्त तो सभी इसके सही आंसर हैं। इसके बाद पुरातन राज्य की पुरातन माप प्रणाली में कितने मुट्ठी बराबर 1 बीघा है? कितने मुट्ठी बराबर 1 बीघा होती है? तो इसका सही है 40 मुट्ठी। 40 मुट्ठी बराबर 1 बीघा होती है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य में पौराणिक काल के ताम्र संचय संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं और वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये बहादुराबाद से यह ताम्र संचय उपकरण सन 1952-1953 में प्राप्त हुए थे। यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा ने भी खुदाई की थी। यहाँ पर सबसे पहले आपके हस्त कुठार मिले हैं, कड़े वगैरह मिले हैं तांबे के। तो तांबे की ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र निवास संस्कृति हमको प्राप्त होती है। बहादुरगढ़ से नहीं होती है, लखोडियार से हमें सिर्फ ताम्र संचय से भी पुराने इसमें मिलते हैं। ग्वारखा उडियार लखोडियार से तो इतने प्राचीन कालीन हमको पौराणिक मिलते हैं, लेकिन वो बहादुराबाद से मिले हुए चीज़ों से भी ताम्र संचय से काफ़ी साल पुराने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बहादुराबाद होगा, जो आपका हरिद्वार के पास है स्थित है। ठीक है, चलिए तो यह थी मेरी आज की वीडियो। 100 यहाँ पर है, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, 100% कंटिन्यू करूँगा इसको। इसके तो अभी ये तो पहला ही चैप्टर है, इसके तो अभी बहुत से चैप्टर हैं। इसी चैप्टर के और 100 प्रश्न इसके बाद मैं आपको दूंगा। इसी चैप्टर के आगे होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उस पर हम यहाँ पर चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो पढ़िए, आप मेहनत करिए और उसके बाद इसको आप देखिए। ठीक है, सब आपके ये क्वेश्चन मैक्सिमम परीक्षा वाणी के हैं। रिवीजन क्लास है, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर करना है इसको।